हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं अस्थमा यानी ब्रोंकाइटिस अस्थमा के बारे में बात करने वाले हैं। आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये अभी एग्ज़ाम चल रहा है। उस एग्ज़ाम में आया था, देख लीजिए। इसमें लिख रहा है कि डिस्क्राइब द इटोपैथोजेनेसिस इन द टाइप क्लिनिकल फ्यूचर इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड द होम्योपैथिक मैनेजमेंट एंड ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, इसके बारे में कह रहा है कि मतलब ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में बताइए कि इसके मेजरमेंट क्या होगा, क्लिनिकल फीचर क्या होगा और इसका इटियोलॉजिकल क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इसके बारे में ए से लेकर जेड तक। और इसका होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बारे में बताने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। तो बता दूँ तो हिंदी बताऊँगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, लेकिन पहले बताऊँगा जैसे कि अस्थमा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, अस्थमा के सिम्टम्स क्या हो, अस्थमा में अगर हो गया क्यों होता है, ये हो सकता है कि प्रिवेंशन ऑफ द अस्थमा यानी अस्थमा हो गया तो बचाव कैसे किया जा सकता है। ये भी बात करेंगे जैसे डायग्नोसिस ऑफ द अस्थमा, यदि अस्थमा में परीक्षण क्या क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं कि अस्थमा में ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे कैन अस्थमा बी क्योर परमानेंटली, मतलब परमानेंट के लिए क्या अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो सकता है कि नहीं। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे यानी अस्थमा कॉम्प्लिकेशन यानी दामा यानी अस्थमा से नुकसान क्या क्या हो सकता है। इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बात करेंगे, क्या कि मेरे फ्यूचर में दिया है। ठीक है, यहाँ पे ठीक, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बात करते हैं। बता दो क्या होता है अस्थमा। मुख्य रूप से इसमें हिंदी अस्थमा यानी बता दो कि इससे अस्थमा यानी अस्थमा या दामा फेफड़ों के वायुमार्ग की एक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, यानी इन्फ्लामेटरी बीमारी होती है। जो बता दूं क्या होता है कि इसमें देखा गया है कि अस्थमा सांस लेना मुश्किल बना देता है। अस्थमा मुख्य रूप से क्या होता है कि जैसे जो व्यक्ति में सांस लेना मुश्किल हो सकता है उसमें हो सकता है अस्थमा बना हो। और इसमें कुछ भी होता है जैसे कुछ फिजिकल एक्टिविटी से मुश्किल और असंभव होना भी आपको अस्थमा के कारण बन सकता है। ठीक है, बता दूँ कि भारतीय शहरों में यह काफ़ी आम समस्या बन चुकी है। ठीक है, जिसमें जहाँ बाहर भीड़ भड़ाका जो इलाका होता है वहाँ पे ये सब अस्थमा एकदम आम हो चुका है। ठीक है, इसमें ये भी देखा गया है कि अस्थमा को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि जब आप सांस लेते हैं तब क्या होता है। ठीक है, इसमें ये भी होता है, देखा जाता है कि आमतौर पर आपके द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक सांस के साथ हवा आपके नाक या मुंह से होकर आपके गले या फिर वायु मार्ग और अंत आपके फेफड़े तक पहुंचती है। ठीक है, साथ साथ में भी देखा जाता है कि आपके फेफड़े में बहुत सारे छोटे वायु मार्ग होते हैं जो हवा से ऑक्सीजन को आपके रक्त तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, इसमें देखा गया इसके साथ ही भी होता है इसमें कि अस्थमा के लक्षण तब होते हैं जब आपके वायुमार्ग की परत सूज जाती है और उनके आसपास की मांसपेशियों कस जाती है। बता दूं इसमें देखा गया है कि तब वायुमार्ग बलगम से भर जाता है जिससे वहां से जाने वाली एक हवा की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, बता दूं इसमें बहुत सारे तरीका दिया है कि इस सब में से अस्थमा अटैक हो भी सकता है। ठीक है, साथ साथ ये होता है कि अस्थमा अटैक में खांसी और सीने में जकड़न भी होती है जो अस्थमा का एक विशिष्ट लक्षण हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि टाइप। इसमें बताया कि टाइप। ठीक है, अस्थमा कितने प्रकार के होते हैं। बता दूं कि अस्थमा से तो देखा गया है कि अस्थमा यानी दामा इसको बोलते हैं, दामा कितने प्रकार के होते हैं। इसे मुख्य रूप से देखा गया है कि अस्थमा के कई प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि सबसे आम प्रकार ब्रोंकियल अस्थमा जो फेफड़ों में मौजूद ब्रोंकाइटिस को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके साथ ये भी होता है कि अस्थमा के अतिरिक्त रूपों में चाइल्डहुड अस्थमा यानी बचपन में शुरू होने वाला और एडल्ट अनसेट अस्थमा यानी वयस्कों में शुरू होने वाला। ठीक है, देखा गया है कि एडल्ट अनसेट अस्थमा में लक्षण कम से कम 20 वर्ष की आयु तक नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अस्थमा कितने प्रकार के होते हैं। बता दूं कि ऐसे 7 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से पहला कौन होता है, एलर्जिकल अस्थमा, दूसरा नॉन एलर्जिकल अस्थमा एंड तीसरा होता है ऑक्यूपेशन अस्थमा। 4 नंबर होता है एक्सरसाइज इंडस्ट्रीड ब्रोंकाइटिएशन, इसको बोलते हैं EIB
अस्थमा बोल सकते हैं, ठीक है। पांचवा होता है जिसको बोलते हैं एस्पिरिन इंडस्ट्रीन अस्थमा। छठा बोल सकते हैं जिसका नाम है नॉर्टल अस्थमा, ठीक है। 7 नंबर उसको बोलते हैं कफ वेरिएंटल अस्थमा, जिसको बोलते हैं CBA भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये था। अब बात करते हैं मुख्य रूप से कि किसी भी व्यक्ति का अस्थमा हो जाता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। बता दूं कि ऐसे में तो लक्षण बहुत सारे हो सकते हैं। यानी पहला हो सकता है जैसे कि अस्थमा का सबसे आम लक्षण, किसी व्यक्ति का अस्थमा होता है, किसी प्रकार का अस्थमा होता है तो मुख्य रूप से लक्षण होगा कि सांस लेते समय घरघराहट होने या सीटी जैसी आवाज़ आना, पहला लक्षण होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है जैसे कि खांसी आना, यानी विशेष रूप से रात में हंसते हुए या व्यायाम के दौरान खांसी आना हो सकता है, या सीने में जकड़न या सांस फूलना हो सकता है, या बात करने में कठिनाई आपको हो सकती है। अस्थमा अगर हुआ हो तो आप किसी से एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, ठीक है, तो आपको बात करने में कठिनाइयाँ महसूस हो सकती है, चिंता या घबराहट हो सकता है आपको, एंड भी हो सकता है थकान भी आपको हो सकता है, ठीक है। अब बता दूं कि क्या होता है इसमें कि अस्थमा से पीड़ित हर कोई इन विशेष लक्षणों का अनुभव नहीं करता है। आपको कौन से लक्षण